सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस होमगार्ड की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, हम तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में आपके पदों की संख्या क्या रहने वाली है, आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं और आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। मैं पुनः बता दे रहा हूं कि अगर आप इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि जिस दिन यूपी होमगार्ड का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। हमने आप सभी को बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं वह भैया वीडियो ना देखें, यह वैकेंसी आपके लिए नहीं है। इस वैकेंसी में जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं वही इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इस वैकेंसी में आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में कंप्लीट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया को लेके आपने पेपर कटिंग में देखा भी होगा, मैं आप सभी को बता भी दे रहा हूं। सामान्य ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। ओबीसी एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाले हैं और फीमेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाली हैं। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, पदों की संख्या के लेकर प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे थे। जब आपको लोग यह बता रहे थे कि 20,000 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, 22,000 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, तब हमने आप सभी को बता दिया था कि जिस हिसाब से वैकेंसी में डिले हो रहा है, लगभग आपको 44,000 पदों पे न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वही आपको देखने को मिलने वाला है। अर्थात लगभग 44,000 पदों पे यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपका सारा डाउट क्रमवार क्लियर करने वाला हूं। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी होमगार्ड न्यू वैकेंसी के समथिंग 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि जो आप शासन का शासनादेश देखे होंगे उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा और आपका मेडिकल होगा। मेडिकल लेके हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में आश्वस्त कर दिया था कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी तो उसका इलाज है, अर्थात आप मेडिकल की चिंता छोड़िए। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। बाकी इस वैकेंसी में आपका जिलावार आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा, अर्थात आपके इस वैकेंसी का प्रोसेस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा, लेकिन आपका फाइनल कट ऑफ आपके जनपदवार तैयार किया जाएगा। इस वैकेंसी में 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा और 100 नंबर का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके जीके जीएस के प्रश्नों को पूछा जाएगा, वह शासनादेश में क्लियर कर दिया गया है। बाकी जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें 3 नंबर भैया बोनस के तौर पे दिया जाएगा। जिनके पास बी श्रेणी का सर्टिफिकेट है उन्हें 2 नंबर बोनस दिया जाएगा। जिनके पास ए श्रेणी का सर्टिफिकेट है उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा जिसके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है उन्हें भी 1 नंबर बोनस के तौर पे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है और स्काउट गाइड का भी सर्टिफिकेट है तो उसमें जिसमें आपके उच्चतर बोनस नंबर बन रहे होंगे उसे ही काउंट किया जाएगा, अर्थात सिर्फ एक सर्टिफिकेट के नंबर को काउंट किया जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा,
आप अपने जनपद के वैकेंसी में कंप्लीट कर पाएंगे। अर्थात आप जिस जनपद के निवासी हैं आप उसी जनपद में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस जॉब में जो सैलरी को लेकर आप परेशान थे भैया, लगभग 30,000 के आसपास सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए, आपका जो सैलरी बनता है वह डेली बेस होता है, अर्थात आप जितनी ड्यूटी करते हैं, जितने दिन ड्यूटी करते हैं, उसी आधार पर आपको सैलरी दिया जाता है। ऐसे में कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि अगर 44,000 भर्ती कराई जाएगी तो क्या हमें प्रतिदिन ड्यूटी मिलेगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान जो आपके होमगार्ड की रिक्तियां हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए आपके यूपी होमगार्ड के वैकेंसी को क्लियर कराया जा रहा है, अर्थात वेतन के सापेक्ष आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, आपकी ड्यूटी लगातार चलने वाली है। और जो भी यूपी होमगार्ड के अभी जवान ड्यूटीरत हैं, अगर आप उनसे जानकारी लेंगे तो परमानेंट उनकी ड्यूटियां लगती रहती हैं। इसलिए आप यह दिमाग में बना लीजिए, लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। देखिए, 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो हो सकता है कि आपके मानदेय में और वृद्धि देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में हाइट की बात करें तो सामान्य श्रेणी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी श्रेणी के ऐसे भाई जिनका 168 सेंटीमीटर से अधिक हाइट है वही आवेदन कर पाएंगे, और एसटी श्रेणी के 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। अगर वहीं बहनों के हाइट की बात करें तो सामान्य श्रेणी, ओबीसी, एससी श्रेणी के बहनों की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी श्रेणी के बहनों की न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहनों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा मेल कैंडिडेट की रनिंग 4800 मीटर 28 मिनट में है, और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 2400 मीटर 16 मिनट में है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, इस वैकेंसी में आपके आयु की गणना होगी वह 1 जुलाई को आधार बना के की जाएगी। देखिए, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि नवंबर माह में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी जो आप लेटर देख रहे हैं वह शासन का है। शासन के लेटर के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड एक कमेटी का गठन करेगा। उस कमेटी के अनुसार समस्त जनपदों से जो भी कमेटी गठित की जाएगी उसका डाटा प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद ही आपके यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अर्थात जो वर्तमान स्थिति चल रही है, अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर माह या जनवरी 2026 तक आपको इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी यूपी होमगार्ड की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए जो आपका सिलेबस है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊं। इसलिए हमने आप सभी कैंडिडेट से कहा था कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जिन भी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत होगा, प्रचलित होगा, भैया समय है 16 समझौता करा लीजिएगा, अन्यथा आपके फाइनल कटकर वेरिफिकेशन के दौरान आप पकड़े गए, आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। इसलिए विवादों से आप दूरी बना के रखिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।